का समय था, अंधेरा हो चुका था। राजा दशरथ का महाराज उस दिन शिकार खेलने आए थे। दोनों माता पिता ने कहा, पुत्र हमको प्यास लग रही है, कहीं से जल की व्यवस्था कर। श्रवण कुमार ने कहा, महाराज वहां कावड़ा रखा और रख करके चले कहाँ, सरयू मैया में जल लेने के लिए। जैसे ही गए, क्या हुआ, बोले वहां जल लेने लगे। अब जल भरते तो आवाज आती है ना। राजा दशरथ को लगा कोई हिंसक जानवर है। कहा, महाराज राजा ने ज्यादा विचार नहीं किया, क्या किया, बोले बाण छोड़ दिया और जैसे ही तीर छोड़ा तो आकर लगा है श्रवण की छाती में। एकदम से आवाज आई, हाय विधाता, हाय विधाता। राजा दशरथ भागे भागे आए और आकर के देखा ये क्या हो गया। तो बोले, महाराज एक ब्राह्मण पुत्र को बाण लग गए। गोद में लिटाया, कहा मुझे क्षमा कर दो, मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरे हाथ किसी मानव की मृत्यु हो। मुझे लगा कोई हिंसक जानवर है, पशु है। श्रवण कुमार ने कहा, महाराज मेरे आपको क्षमा करना नहीं करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे अंधे माता पिता ऊपर बैठे हैं और अगर उन्हें जल नहीं मिला तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। इसलिए आपसे विनती है, आप जाइए और मेरे अंधे माता पिता को जल पान करा दीजिए। पर महाराज विनती है, बोलना नहीं। क्यों? आपकी आवाज सुन लेंगे तो वो तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग देंगे, पर जलपान नहीं करेंगे। इसलिए चुपके से जाओ और जाकर मेरे दोनों माता पिता को जल पान करा दो। का महाराज राजा की गोद में ही श्रावण के प्राण निकल गए। राजा का हाथ कांप रहे, पूरा शरीर कांप रहा है। जल पात्र लेकर दोनों अंधे माता पिता के पास आ गए, पर बोल नहीं रहे, जल गिरा रहे हैं। आज यहाँ पिताजी कह रहे, पुत्र बोलो, आप बोल क्यों नहीं रहे, पहले बोलो उसके बाद जल पान करूंगा। यहाँ माँ भी चिल्ला रही है, श्रवण तुझे क्या हो गया, तू बोल क्यों नहीं रहा। जल गिराने लगे कि जल पान कर ले। बड़ी देर हो गई, जब जल पान नहीं किया तो आज राजा दशरथ को बोलना पड़ा कि मैं आपका पुत्र नहीं, अवध का राजा दशरथ हूँ। दोनों माता पिता ने कहा, महाराज अरे हम जल हर किसी के हाथ का पान नहीं करते, हम तो जल अगर पान करेंगे तो अपने पुत्र श्रवण के हाथ से करेंगे, पहले उसको बुलाओ। राजा जोर जोर से रोने लगे। कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दो, अनजाने में मैंने आपके पुत्र का वध कर दिया, अनजाने में मैंने बाण चला दिया। दोनों माता पिता ने जल का पात्र लिया और फेंक दिया। कहा, महाराज आपने बड़ा अपराध किया है, आपने बड़ा महापाप किया है, हमें एक ही सहारा था और वो भी छीन लिया, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं। जैसे हम दोनों माता पिता अंधे अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, वैसे ही आप एक दिन अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दोगे। महाराज दशरथ को श्राप दे दिया। कहा, महाराज दोनों माता पिताओं ने अपना तन त्याग दिया। अब देखो यहाँ राजा दशरथ को काहे महाराज दुख तो हुआ, किस चीज का, इस चीज का लिए नहीं कि मैं मरूंगा तड़प तड़प के, दुख इसलिए हुआ कि आज मेरे हाथ एक एक नहीं तीन तीन हत्याएं हो। एक पुत्र की हुई तो हुई। कहा, महाराज माता पिता ने भी अपने प्राण पुत्र वियोग में त्याग दिया।
पर मन में खुशी भी हुई किस बात की, राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थे। दशरथ जी के मन में ये बात आए, जब यहाँ ऋषि ने मुझे श्राप दिया है, मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरूंगा। इसका अर्थ ये है कि मेरे घर पुत्र का जन्म जरूर होगा, क्योंकि जब जन्म होगा तभी तो मैं पुत्र वियोग में मरूंगा। आज दशरथ जी के मन में ये बात बैठ गई। का महाराज दशरथ जी चौथेपन में आ गए थे, तब जाके राम जी का जन्म हुआ था। क्या हुआ? बोले यहाँ पर अपने गुरु के गृह गए और गुरु जी से प्रार्थना करी कि महाराज मेरे यहाँ पुत्र का जन्म कब होगा। पर देखो कहाँ है, अगर गुरु के पास जाओ तो बिल्कुल खाली जाओ,